कोलकाता में आरजीकर मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी विधायक डॉक्टर सुदीप्त रॉय के घर और अस्पताल में ईडी की रेड। कोलकाता के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से मांगी थी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। कोलकाता मामले में सीएम ममता की तरफ से एक्शन लेने के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान आया सामने। का बंगाल की जनता से हार कर मुख्यमंत्री ने मांगी कुछ मांगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। 74 साल के हुए पीएम मोदी। देश विदेश से मिल रही हैं बधाइयां। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर दी बधाई। सीएम योगी के अलावा जेपी नड्डा समेत कई मंत्रियों ने दी पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। एक बकरी को बनाया निशाना। गांव वालों में दहशत का माहौल। उधर दिल्ली के न्यू सीलमपुर में गोली मारने की धमकी देकर लूटपाट को दिया गया अंजाम। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 5 लोगों की मौत, कई मकान ढहे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाके में अवैध रूप से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। धमाके में कई मकानों को पहुंचा नुकसान। 12 से ज्यादा लोग जख्मी। बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश। उपद्रवियों ने तोड़ी शनिदेव की मूर्ति। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उधर मंड्या के नागमंगला में हुई हिंसा का वीडियो आया सामने। दुकान पर फेंका गया था पेट्रोल। दुकान पर पेट्रोल बम फेंकते नजर आए लोग। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में हंगामा। बैग रखने को लेकर 2 यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया। ग्रेटर नोएडा के मुस्लिम होटल में थूक से बनाई गई रोटी। तंदूर में रोटी रखने से पहले थूका। वीडियो लगातार हो रहा वायरल। यूपी के रामपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। हमले में एक शख्स की मौत, 2 घायल। रायबरेली में टार के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड से पाया गया आग पर काबू। बाढ़ की चपेट में आज शाहजहांपुर नरौरा बैराज और यूनी बैराज से पानी छोड़ने से उफान पर गर्रा और खन्नौती नदी। आवासीय कॉलोनी में भी पानी भरा। डोनाल्ड ट्रंप पर हुई गोलीबारी को लेकर एक्शन। हत्या के प्रयास के मामले में संदिग्ध पर संघीय बंदूक अपराधों का लगा आरोप। गोल्फ खेलते वक्त ट्रंप पर की गई थी गोलीबारी। कोलंबिया के जंगलों में लगी भीषण आग। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम। आग बुझाने का काम जारी। उधर पेरू में 3000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर हुए खाक। करीब 15 लोगों के मरने की खबर। आग के कारण उड़ान में भी हो रही है परेशानी। पेरू में पर्यटकों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 9 लोग घायल। बस के सड़क से नीचे उतरने पर हादसा हुआ। कैरोलिना बीच में चक्रवात 8 के बाद आई भयानक बाढ़। आपको बता दें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने पेड़ों को भी उखाड़ा। धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार भी। ओस्ट्रावा में बाढ़ ने लिया विकराल रूप। बाढ़ ने रोमानिया में 6 और ऑस्ट्रिया में और पोलैंड में 1 की मौत। बाढ़ में बहे 3 लोग लापता। मैक्सिको के कोकालो में दिखा बाढ़ का जबरदस्त असर। पानी के तेज बहाव में बहती दिखी कई गाड़ियां। मैक्सिको में बारिश से बुरा हाल। सड़कों पर भरा पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। मोल्डोवा में सड़कों पर भरा पानी। तेज बहाव में बहे कई लोग। आसपास के लोगों ने मचाया शोर। इंग्लैंड में बिजनेसमैन के घर पर कौशल चौधरी गैंग ने किया हमला। मकान और गाड़ियों में आग लगाई। हूथी विद्रोहियों ने बढ़ाई इजराइल की टेंशन। इजराइल के करीब दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन ने रूस के बेलगरोद पर फिर किया हमला। कई गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन ले रहा है खार्किव पर हुए हमले का बदला। यूक्रेन के जंगल में लगी आग में 4 लोगों की मौत। रिहायशी घरों तक फैली आग। कई 100 इमारतें नष्ट। इलाकों को खाली कराया गया।
अमेरिका के टेक्सास में पाइपलाइन फटने से लगी आग, दूर तक उठी आग की लपटें। फायर फाइटर्स ने आसपास इलाकों को खाली कराया। ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको बधाई दे रही हैं, चाहे राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो। देश के सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको बधाई दे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के 3 से ज्यादा दशक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति और विकास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो आज 74 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ आपको बता दें, लगातार बधाइयों का सिलसिला बना हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत देश के सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि सार्वजनिक जीवन के 3 से ज्यादा दशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को दिए हैं, और देश की राजनीति और विकास पर उन्होंने एक अहम और अमिट छाप छोड़ी। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तीसरी सरकार है, तीसरी सरकार के 100 दिन भी आज पूरे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय मोदी जी को उत्तम आरोग्य, दीर्घायु मिले, ऐसी मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महासत्ता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2047 विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने किया है उसे पूरा करने की शक्ति मिले, ऐसी भी शुभकामनाएं देता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हर नागरिक, हर कार्यकर्ता पीएम का जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक है। तो वहीं पीएम मोदी तीसरी टर्म की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता के लिए कुछ खास लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज अपनी कार्यकुशलता के दम पर दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी उम्र के पायदान में एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो पूरा देश आज पीएम के जन्मदिन को लेकर उत्साहित है। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। और ये वही 100 दिन हैं जिसके लिए विकास का विजन लेकर आगे बढ़ रहे पीएम मोदी ने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था और कहा था कि सरकार के आने वाले 100 दिन सिर्फ विकास और देश हित के होंगे। इन 100 दिनों में हम विकास की वो अमिट लकीर खींचेंगे जो देश के विकास में किसी बुलंद इमारत की तरह खड़ी रहेगी। जनता के लिए, जनता का सेवक और इसी निस्वार्थ भाव से काम, और इस काम को अपनी पहचान बना चुके पीएम मोदी ने हम देशवासियों को बतौर पीएम 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही कई मौके पर साबित करके भी दिखाया। और ये सिलसिला बदस्तूर 2019 और अब 2024 में भी चलता आ रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी